आणि गोलंदाजी बारीक गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो विठ्ठल आपल्याला पाहायला मिळतोय। एका बाजूला मांद्रेम टायगर्स संघ एक तगडा संघ या मैदानावर हलक्या हाताने कोण करतोय स्क्वेअर कटच्या फटक्याने एकेरी धाव संख्येने श्री गणेश झालाय। यष्टांच्या मागे कोण उभा यष्टांच्या मागे एका बाजूला मांद्रेम टायगर्सचा बाहुबली पाठी उभा आहे। याच्याकडे क्षमता आहे सुप्रेश यष्टांच्या मागे आहे। आज नेतृत्व करेल मांद्रेम टायगर्स संघाच्या बाजूने नवदीप खेळाडूंना घेऊन आज लढत करतोय मैदानावर सुप्रेश। विठ्ठलने सुरुवात केली पहिल्या चेंडूवर एक धाव संख्या आपल्याला पाहायला मिळते। सावळ आणि त्याच्या साथीला राम योगेश ही जोडी मैदानावर भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। खेळसके.in च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षक गिरीश कोचरेकर यांची पूर्ण टीम अतिशय सुंदर कार्य करताना पाहायला मिळत आहेत। गंगा स्पोर्ट क्लब आयोजित मांद्रेम प्रीमियर लीग 2023 भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेचं खोलवर टप्प्याच्या हलक्या हाताने घेऊन काढण्याचा प्रयत्न तर शॉर्ट मिडअप क्षेत्ररक्षक येते स्केलवर परतीची फेक घेऊपर्यंत एकेरी धाव घेण्याचा इरादा या ठिकाणी थोडासा अस्पष्ट झालाय। मैदानावर निर्धाव चेंडू धाव फलकावर काढला गेलाय। एक धावी धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळते। निर्धाव चेंडूची गणना झाली आहे धाव फलकावर। सुंदर चेंडू काय गोलंदाजी केली टाळ्यांचे आवाज करून देणारे गोलंदाजी विठ्ठलचे हे नवोदय खेळाडू आहे। सळसळत रक्त आहे सुमेध मैदानावर आणि या कडक उन्हात एका बाजूने सळसळत रक्त आपले कलात्मक गुण ऐन मोकळीच्या षडी शर्तीचे प्रयत्न करत या पन्नाला लावत प्रतिस्पर्धी सगळ्याला रोखून ठेवणारी गोलंदाजीला सुरुवात विठ्ठलनं सुरुवात केली मैदानावर। राम योगेशला रोखून ठेवले मैदानावर। गती परिवर्तनाचा चेंडू पटका फसलाय क्षेत्ररक्षकाने थोडीशी चूक केली मैदानावर। थोडासा एक दोन पावलं मागे राहिला जर झेल टिपला असतं तर जैत्री पद्धतीचं झेल आपल्याला पाहायला मिळालं असतं। थोडासा नाराज होतोय मैदानावर सुप्रेश। सुंदर गोलंदाजी मैदानावर राम योगेशची धोक्याची घंटा वाजली होती मैदानावर। दिल की धडकन वाजली होती राम योगेशची। दोन धावा धाव फलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे। षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावर 4 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय। सुंदर फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय। क्षेत्ररक्षक येतोय लॉंग ऑफ ऑन लॉंग ऑफ पर्यंत परतीची पेक एकेरी धाव संख्येची पाऊल जोखमीच्या धाव संख्येकडे दोन या धाव संख्येने सांघिक धाव फलक आपल्याला पाहायला मिळतोय। तो 4 धावा धाव फलकावर 5 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त झालाय मैदानावर। सुंदर गोलंदाजी विठ्ठलची मांद्रेम टायगर्स संघ या मैदानावर बघा सभेत आज मैदानावर काल थोडंसं चेसिंग करताना धडपण येत होतं। आज मैदानावर चेसिंग अतिशय सोपं होत आहे। एका बाजूने केदारची फलंदाजी दुसऱ्या बाजूने या मैदानावर अमोलची फलंदाजी आपण पाहिली। मोठा फटका धोक्याची घंटा वाजली आहे मैदानावर। सावळाराम गोलंदाज विठ्ठलनं पॉलोत्रोमध्ये झेल टिपलाय आणि सलामीचा बेरीचा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन सावळ बजाव डीजे। कडक सामने रंगलेत कडक फटकेबाजी पण आज झाली आहे मैदानावर।
बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले म्हणजे तीनच खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर असतील. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्ले या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. बॅटिंग चॉईस पॉवर प्लेचं षटक म्हणजे तीनच खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. सुंदर गोल होत आहे. टप्पा पाड्या चेंडू थोडासा लिस्टिकच्या बाहेर. पंच दोन समाजा करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात सांघिक धावफलक 1 या धावसंख्येने आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5 धावा धावफलकावर. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी मैदानावर. सांघिक धावफलकावर मात्र बॅक टू बॅक दोन मोठे फटके. राम योगेश हात खोलले मैदानावर. 13 धावा धावफलकावर. सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. खोदून काढलाय. डीप ऑन द कार्पेट मध्ये डीप मिड विकेट कडे क्षेत्ररक्षक स्केचवर आलाय. परतीचे फेक एकेरी धावसंख्येची पावलं ही दुवे धावसंख्येकडे पहिलेत. उमेश रेड्डी बिटवीन विकेट मध्ये अतिशय फास्ट पाहायला मिळतोय आणि या दोन धावेनं सांघिक धावफलकावर 15 धावा धावफलकावर. पहिलं षटक विठ्ठलची सुंदर गोलंदाजी. राम योगेशने इरादा केला. येणारं बॅटिंग चॉईस पाहून षटक परत जर विठ्ठलनं टाकलं तर याच गोलंदाजाला हल्ला बोल करूया आणि ते इरादे स्पष्ट केले मैदानावर. सुंदर गोलंदाजी. वाईट यॉर्करचा प्रयत्न. ही गोलंदाजी सुरुवातीला पाहिजे होती मैदानावर. वाईट यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न. अंगलचा चेंडू टाकलाय मैदानावर. निर्धाव चेंडू धावफलकावर घडला गेलाय. 15 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाला. षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा सुरेख हे बाकी आणि गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. राम योगेशला मोठा फटका टोलवायचा होता. खेचून टोलवायचा होता मोठा फटका. परिणाम बॅक टू बॅक दोन चेंडू निर्धाव घडलेचा. सांघिक धावफलकावर 15 धावा धावफलकावर. 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. एक गडी बाद 15 धावा.
सुप्रेस साठी पारितोषिक येत आहे सन्माननीय कमिश एवाकर याचकडून. जर सुप्रेशनं डाय मारून कशाही पद्धतीनं या मैदानावर झेल पकडलं एसट्यांच्या मागे सुप्रेशनं तर तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. आणि सलग सुप्रेशनं फलंदाजी करत असताना षटकारांची हॅट्रिक केली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. षटकारांच्या हॅट्रिक साठी 500 रुपये पण एक झेल पकडला तर 5,000 रुपये. म्हणजे शर्तीचे प्रयत्न सुप्रेशला करावे लागतील ते मात्र झेल पकडण्यासाठी. सांघिक धावफलकावर 15 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी बरोबर गोलंदाज सज्ज होतोय. पुन्हा एकदा विठ्ठल आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुंदर चेंडू खोलवर टप्प्याचा हलक्या हाताने घेऊन काढला चेंडूला उमेशला माहिती आहे याच्या कोठ्यामध्ये एका गोलंदाजानं सुरेख गोलंदाजी केली आहे. विठ्ठलला सन्मानजनक क्रिकेटकडे वाटचाल करावी. उर्वरितच्या गोलंदाजांवर हल्लाबोल करायचा आहे. राम योगेशला हात खोलले 2 चौकार टोलवले आहेत मैदानावर. धावफलक सुरक्षित पाहायला मिळतोय येणाऱ्या कालखंडामध्ये 16 धावा धावफलकावर. सोळा धावा धावफलकावर. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त झाला. राम योगेश सज्ज होते. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला सावरबनं नाराज केलं. सावरबला बाद केलं विठ्ठलनं. क्षेत्ररक्षण सचवलं ते मागे एस्टॅनच्या मागे उभा आहे सुप्रेश शिरोडकर. सोडून दिलेला चेंडू पंच 2 हात समाधान करताय. स्वेअर चेंडूचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूने विठ्ठलचा इरादा होता राम योगेश स्विच रिव्हर्स स्विपचा फटका खेळ कारण हवेचा वेग विरुद्ध दिशेला आहे आणि या इराद्यानं गोलंदाजी केली होती. राम योगेश चतुराईनं नटलेला फलंदाज. सोडून दिलेला चेंडू हा स्वेअर चेंडू धावफलकावर गणला जातोय. हलक्या हाताने खेळत काढतोय. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पाहायला मिळतोय तो 18 धावा धावफलकावर. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. तिसरं षटक आहे प्रगती पथावर आणि तिसऱ्या षटकामध्ये एका बाजूला संयमी क्रिकेटकडे लक्ष दिलंय मैदानावर. डाव्या उजव्या हाताची सुंदर ही जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. रंगतदार जोडी आणि रंगतदार जोडी मैदानावर कार्य करत असताना समारंभ नाराज केला तर पूर्ण दारोमदार असेल सिद्धिविनायक संघाचे ते मात्र एका बाजूने उमेश्वर राम योगेशने सुरुवात केली आपल्या फलंदाजीने बोलायला. ते राम योगेशकडे एका बाजूने पुढच्या षटकामध्ये आशा अपेक्षा असतील पण या षटकामध्ये आशा अपेक्षा असतील ते मात्र उमेश्वर तो उमेश सज्ज होतो स्ट्राईकला. कॉमेंट्री बॉक्स दूर काढा. विठ्ठल सज्ज होईल पुन्हा एकदा. गती परिवर्तनाचा चेंडू ऐन मोक्याच्या क्षणी थोडेसे फिंगर रोल केले चेंडूवर. टाळ्यांचा आवाज करून ते जरी गोलंदाजी विठ्ठलची पाहायला मिळाली. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. उभरते सितारे आज मैदानावर कार्य करतायत. कालच्या सत्रात विचार केला रातचं पहिलं हॅट्रिक विनोदची पहिलं निर्धाव षटक आणि त्यानंतर या मैदानावर साईश उर्फ डायगोनं काय फलंदाजी केली मैदानावर. उभरते सितारे झळकलेत कालच्या दिवसापासून. सुंदर गोलंदाजी टप्पा पडल्यानंतर सुप्रेशनं काय हे मात्र या मैदानावर सुप्रेशनं सोडलेला चेंडू. सुप्रेश या ठिकाणी या मैदानावर पुन्हा एकदा ढिलाई आणि शांताराम उर्फ सांगतो यासाठी एका बाजूने पारितोषिक काय असेल सुप्रेशसाठी. जर चौकार गेला असता तर पारितोषिक नक्की लागलं असतं. सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो सैर चेंडूचा इशारा येतोय तोपर्यंत 21 धावा या धावफलकावर. स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्माननीय श्री चेतन हडपईकर यांच्याकडे आगमन आपलं सरस स्वागत. आपला बहुमूल्य वेळ या आपण आपल्या स्पर्धेला देत आहे त्याबद्दल स्पर्धेच्या माध्यमातून गंगा स्पोर्ट क्लब आयोजित माधुरीम प्रीमियरच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सांघिक धावफलकावर 22 धावा धावफलकावर 22 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. थोडस खर्चित झालंय मैदानावर. विठ्ठलला नजर लागली आहे वाटतं कॉमेंट्री बॉक्स मधून.
स्विच हिट नेत्रदीपक पद्धतीचा फटका त्यांचा आवाज करून दिलेला फटका चेंडू सीमा रेषेबाहेर 4 धावांसाठी डीजे भाई विघ्नेश बजाव केलं 27 धावा धाव फलकावर 27 धावा धाव फलकावर विठ्ठल सज्जोत रोड एंड कडं हलक्या हाताने घेऊन करते राम योगेश चालाकीने खेळतोय मैदानावर कारण येणारा एंड हा माझ्या दिशेने असेल म्हणजे हवेची साथ मिळेल मला आणि त्यासाठी एकही धावसंख्येवर मी स्ट्राईक घेईन मोठे फटके बाचे करेन हे इरादे स्पष्ट केले 3 षटकांचा 18 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलकावर 28 धावा धावफलकावर एक महागड षटक आपल्याला पाहायला मिळालं पहिलं षटक 4 धावांचं दुसरं षटक 11 धावांचं आणि येणारं षटक थोडंसं लांबवलंय विठ्ठलचं त्यामुळे धावफलक एका सुसज्ज स्थितीमध्ये 28 धावा धावफलकावर उर्वरितची 3 षटकं आणि उर्वरितचे 3 षटकांमध्ये पुन्हा वळूया तोपर्यंत सुमधीर संगीताकडे डी सुरेखा गोलंदाजी डाव्या हाताच्या फलंदाजाला ऑफ ब्रेक पद्धतीचा चेंडू होता डाव्या हाताच्या फलंदाजाला लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू म्हणला जातोय टप्पा पहिल्यांदा चेंडू थोडासा वळण घेतोय आणि मोकेच्या शेडू चेंडूवर फिंगर रोल केलेत कारण 2 षटकात थोडेसे 3 षटकात महागडी गोलंदाजी झाली आहे आणि त्यानंतर मी वापसी करणारे इरादे कर्णधाराचे स्विच हिटचा फटका आगळा वेगळा फटका पहिल्या प्रयत्नात चुकला होता दुसऱ्या प्रयत्नात बॅटला चेंडू स्पर्श केलाय पण सुरेख क्षेत्ररक्षण करत धावचीची संधी होती त्या दुहेरी धावसंख्येला सांघिक धावफलकावर वधारला जातोय तो मात्र 30 धावा धावफलकावर सुरेख पाहायला मिळतोय चेंडू टप्पा मिळतो अजून बाहेर जातोय चेंडू स्वेर चेंडूचा इशारा अवांतरच्या स्वरूपात एक या धावसंख्येनं 31 धावा धावफलकावर इष्टाच्या स्वरूपात बऱ्याच धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्यात स्विचचा पटका पुन्हा एकदा हे झेल टिपायचं होतं हे झेल टिपलं असतं तर सुपरेशला 5000 रुपयाचं पारितोषिक होतं ज्यावेळी झेल उडलं त्यावेळी एका बाजूने सर्वांचं लक्ष सुपरेशकडे होतं नो बेस्ट चेंडू विसवला जातोय निर्धाव चेंडू धावफलकावर काढला जातोय सांघिक धावफलकावर 31 धावा धावफलकावर सुंदर गोलंदाजी पंचांकडे दचरा टाकलाय पंच सांगतायत राव योगेशला तुला खेळण्याचं का होतं मारण्याचं का होतं चेंडू पण मी म्हणेन कॉमेंट्री बॉक्स मधून शेवटच्या चेंडूवर एक धाव राम योगेशने घेतली आपल्याला वारायचा एंड आहे हवेची मदत आहे पण स्विचचे फटके काढण्याचा प्रयत्न करतोय मैदानावर सुंदर गोलंदाजी माधुरम टायगर संघाच्या बाजूला कर्णधार पद आज ज्याच्या डाबावर तो शिवराज आणि कार्य करतोय मैदानावर सुंदर गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे रोखून कोणाला ठेवलंय राम योगेशला रोखून ठेवलंय मैदानावर
पुन्हा एकदा या मैदानावर ऑस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू स्वेर चेंडूचा इशारा आपल्याला पाहायला मिळतोय. एकेरी धाव संख्येनं सांघिक धावफलकावर 32 धावा धावफलकावर. सुंदर फटका कव्हर चेंडू चेंडू तो मॅच नेट मध्ये विसवला जातोय. चेंडू थोडासा नैसर्गिक अडथळ्याला अडवून थोडासा थांबला स्लो जातोय चेंडू. तोपर्यंत सांघिक धावफलक एके धावसंख्येची पावलं ही दुहेरी धावसंख्येकडे आणि दोन या धावसंख्येला सांघिक धावफलकावर 34 धावा धावफलकावर. 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त झालाय. उर्वरित अजून 2 षटकांचा खेळ बाकी आणि तोपर्यंत बघूया आपण डीजे विघ्नेशच्या माध्यमातून संगीताकडे. भूमिका बॉयज विपक्ष एबीसी आत्माराम दोन्ही कर्णधारांना पहिला पुकार. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्तीनंतर टॉस साठी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या. शशांक हॅलो 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 निर्धाव चेंडू धावफलकावर गाठला जातोय. 34 धावा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. सावळ स्वस्तात माघारी परतला वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर. त्यानंतर मैदानावर राम योगेश खेळतोय 2 चौकारांच्या जोरावर 3 चौकारांच्या जोरावर. उमेश एकेरी दुहेरी धावसंख्या आणि हा लेखाचौक आपल्याला पाहायला मिळत 34 धावा धावफलकावर. रिवर्स हिट चेंडू सीमारेषे बाहेर वन बाउन्स 4 धावांसाठी डीजे विघ्नेश. आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा रिव्हर्सिपचा वा भाई वा उमेशनं हात खोलले मैदानावर. स्वागत षटकारानं डीजे विघ्नेश बजाव. सुंदर फटकेबाज मैदानावर पहिला चेंडू निर्धाव. त्यानंतर
चौकार त्यानंतर षटकार 3 चेंडू 10 धावा खर्च करतोय शशांक पुन्हा एकदा रिव्हर्सिव्हचा फटका टोलवायचा होता या अगोदरचा चेंडू मैदानावर टाळ्यांचा आवाज देऊन गेला यानंतरचा चेंडू असा मैदानावर मात्र बुसकाट टाकणारा आपल्याला पाहायला मिळाला 44 धावा धावफलकावर पंचांकडे अपील केले पायचीच लेग बायच्या स्वरूपात या ठिकाणी की बॅट चलकीसी कट लागते बहुतेक थोडासा बॅटला चेंडू स्पर्श होतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते एक या धावसंख्येनं 45 धावा धावफलकावर राम योगेश सज्ज होतोय स्ट्राईकला पंचेचाळीस धावा धावफलकावर पुढे सरसट फटका पाहायला मिळतोय फुल टॉस मध्ये चेंडू गॅप मध्ये खेळलाय क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतोय तोपर्यंत एक धावसंख्येची पाऊल ही दुहेरी धावसंख्येकडे वळलेत आणि 2 धावा या दिग्गज सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय 47 धावा या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळालाय 5 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर 47 धावा या धावफलकावर येणारं षटक असेल ते मात्र अंतरिम षटक स्लॉक ओव्हरचं षटक आणि या स्लॉक ओव्हरच्या षटकामध्ये कितपत मजल मारतोय 47 धावा या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात डीजे स्लॉक ओव्हर मध्ये मैदानावर सज्ज होईल गोलंदाजी बारकवार गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो आपल्याला रुपेश पाहायला मिळतोय स्ट्राईकला उमेश गोलंदाजी वर्गवर गोलंदाज पाहायला मिळतो आमच्या मध्यवर्ग कक्षाच्या एडकडे रुपेश आपल्याला पाहायला मिळेल स्ट्राईकला उमेश एक षटकार एक चौकार हा लेखा चौकार 3 चौकार राम योगेश खेळतोय मैदानावर रिव्हर्स स्टेपचा फटका आगळं वेगळं काहीतरी करण्याचा प्रयत्न होता एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर जवळ जवळ दुहेरी धावसंख्येमध्ये होतोय दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे तिहेरी धावसंख्येमध्ये उमेश माघारी परतेल उमेशनं कार्य केलंय मैदानावर बाईच्या स्वरूपात 2 धावा तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न माघारी परतलाय नवीन खेळाडू मैदानावर देवेशनं पावलं टाकली आहेत सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळालाय तो मात्र 49 धावा या धावफलकावर उर्वरितचे असूनही 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे आणि उर्वरितच्या 5 चेंडूंवर मोठे फटके खेळण्यासाठी उमेशनं आपली विकेट बहाल केली आहे राम योगेशला खेळावं लागेल कारण एका बाजूने पोषक अशी खेळपट्टी त्या डाव्या हाताच्या फलंदाजाला आणि हवेची साथ मिळत असताना या मैदानावर देवेश मैदानावर पाऊल टाकतोय नवीन फलंदाज
आडव्या बॅटला सुंदर फटका चेंडू डीप फाईन लेगला शॉर्ट टर्म पुल सक्सेसफुल सीमारेषे बाहेर 6 धाबांसाठी बाहेर झेल पकडले विष्णूनं पण झेलसाठी उद्या पारितोषिक असेल अंतिम दिवशी पारितोषिक असेल सांघिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो मात्र 50 धाबा पूर्ण करत 55 धाबा या धावफलकावर अर्धषटकावर या ठिकाणी बजल मारत 55 धाबा धावफलकावर सुरेख गोलंदाजी कमबॅक करणारे गोलंदाजी पंचांकडे अपील केले राम योगेश साठी नटआउटची या ठिकाणी 75 रेडा येतोय सांख्यिक धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळाला 55 धाबा धावफलकावर 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय षटक क्रमांक स्लॉक ओव्हरचं 6वं षटक आहे प्रगतीपथावर 55 धाबा धावफलकावर आता मात्र कार्य करावं लागेल सुप्रेश शिरोडकरला मैदानावर क्लीन बोल्ड राम योगेश बॅक टू द पॅव्हलियन डीजे बजाव विनंती असेल मांद्रेम टायगर्स संघ सुप्रेश प्रत्येक जण जर क्षेत्ररक्षण साधू लावलात तर या सामन्याला दुपार होऊन जाईल मित्रांनो कारण आजच्या 10 सामने खेळवायचे आहेत सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली एक या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर पुढे सरकला गेले 56 धाबा धावफलकावर 22च्या स्वरूपात एक धावा 56 धाबा धावफलकावर इनिंगची सांगता करणारा षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडूचा अजून एक हे बाकी आहे आणि अंतरिम चेंडूवर एका बाजूला आज मैदानावर देवेश मोठा फटका टोलावतोय की रुपेश प्रतिस्पर्धी संघाला या मैदानावर रोखून ठेवतोय राम योगेश हात खोलले मैदानावर त्यानंतर माघारी परतला सुंदर चेंडू पाहायला मिळाला शॉर्ट बिडरचं क्षेत्ररक्षक येतोय परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकच धावसंख्या एक या धावसंख्येने 57 धाबा धावफलकावर 58 धाबांचा पाठलाग करावा लागेल सुबेत फायटिंग टोटल आहे मैदानावर संघात एक खिलाडी सेनाबरोबर शक्तीनं भरभक्कम आहे संघाचा बाहुबली जर बॅट मैदानावर तळपलेला तर एका बाजूला पहिले 3 षटकांमध्ये सामना समाप्त होऊ शकतो पण प्रतिस्पर्धी संघाने जर फिरकी गोलंदाजी केले तर बाहुबली अडचणी देऊ शकतो मैदानावर येणारा काळ ठरवेल येणाऱ्या कालखंडामध्ये पण एका बाजूला सुप्रेश शिरोडकरला मी म्हणेन कार्य आज मैदानावर फलंदाजीतून करावं लागेल सलग 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक हे घोषित नक्की झालेच पण सुप्रेशच्या चेंडूफळीतून सुप्रेश ज्यावेळी उतरेल त्यावेळी मात्र बक्षिसांचा वर्षाव होईल मैदानावर काय होतंय काय घडतं ही येणारी वेळ येणारा काळ ठरवतोय तोपर्यंत की आपण सुंदर एक आवाज मॅम फ्रॉम आडेली वेगुर्ला सुमेध कालसेकर आमच्या मायक्रोफोनवर जोडला जातोय आणि तोपर्यंत आपण वळूया सुमधुर संगीताकडे डीजेच्या माध्यमातून सुंदर साऊंड सिस्टीम डीजे विघ्नेशच्या माध्यमातून
टारगेट का पीछा करने के लिए ओपनिंग जोड़ी मैदान पर रुपेश और उन्हीं के साथ शिवराज बैटर मैदान पर दिखाई देते हुए। आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला गंगलदेव स्पोर्ट क्लब ऑर्गेनाइज मातरम प्रीमियर लीग 2023 के एक बेहतरीन प्रतियोगिता इस मैदान पर। आज का ये दूसरा दिन इस प्रतियोगिता का और दूसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला मैदान पर। एक बड़ा टारगेट सामने और इस टारगेट का पीछा करने के लिए टाइगर मातरम टाइगर क्रिकेट टीम की ओर से रुपेश और उन्हीं के साथ शिवराज बैटर मैदान पर। गेंदबाजी मोर्चे पर इस सेकेंड इनिंग का आगाज करने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से सिद्धेश गेंदबाजी मोर्चे पर। पिछले मुकाबले में हार मिली सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम को लेकिन उस हार को भुलाते हुए इस मुकाबले में निश्चित तौर से जीत के और अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि मेहनत करने वाले विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। आपको प्रयास आखिर की गेंद तक आखिर के समय तक करना होगा। 58 रन टारगेट का पीछा स्ट्राइक गेंद के ऊपर रुपेश इस ओवर की इस इनिंग का आगाज पहली गेंद फेस करने के लिए और गेंदबाजी मोर्चे पर सिद्धेश गेंदबाज राइट अबोर्ड द विकेट। दोपहर का सत्र कड़ी धूप माथे पर, लेकिन इस कड़ी धूप में भी कांटे का मुकाबला मैदान के भीतर दो दिग्गज टीमों के बीच में। 58 रन टारगेट का पीछा पहली गेंद इस ओवर की सिद्धेश के द्वारा राइट अबोर्ड द विकेट चलेंगे सामने जो कि रुपेश बल्लेबाज। पहली गेंद ओवर पेज गेंद मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, आसान सा कैच। पहली गेंद पर मिड ऑफ पर क्लियर करना चाहते थे लेकिन एक आसान सा कैच बना मिड ऑफ के फील्डर के लिए और पहली गेंद पर गोल्डन डक पर आउट होते हुए बल्लेबाज जो कि रुपेश। पहले विकेट का पतन मातरम टाइगर क्रिकेट टीम का 0 रन के ऊपर। पहली गेंद पर सफलता हासिल की गेंदबाज सिद्धेश ने अपने टीम के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। ओवर पिच गेंद थी बल्लेबाज रुपेश द्वारा लेकिन मिड ऑफ पर एक आसान सा कैच बना। मिस टाइम शॉट खेले और नतीजा पहला विकेट का पतन होता हुआ जो कि मातरम टाइगर क्रिकेट टीम का। 58 रन टारगेट का पीछा मैदान पर 58 रन के टारगेट का पीछा, लेकिन शुरुआत अगर देखी जाए तो निश्चित तौर से निराशाजनक। पहले विकेट पर गेंद पर विकेट मिली जो कि गेंदबाज सिद्धेश को। नया बल्लेबाज अब स्ट्राइक एंड के ऊपर न्यू बैटर वन डाउन बैटर विठल स्ट्राइकिंग एंड विकेट के साथ हौसले बुलंद होते हुए गेंदबाज जो कि सिद्धेश के राइट अप ओवर द विकेट चले। फुल टॉस गेंद कवर पर खेला इस गेंद को दो फील्डर के बीच में से, लेकिन मिड ऑफ पर जब तक फील्ड करते तब तक सिंगल इस गेंद पर बना और सिंगल के साथ 58 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर मातरम टाइगर क्रिकेट टीम। महत्वपूर्ण ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर। इस ओवर में बड़े शॉट अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन इस ओवर में पहले गेंद पर सफलता हासिल की उसके बाद सिंगल निकलता हुआ अच्छा ओवर जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से घटता हुआ। जो शुरुआत मिलनी थी मातरम टाइगर क्रिकेट टीम को उस शुरुआत से काफी दूर रखते हुए गेंदबाज जो कि सिद्धेश अपने टीम के लिए कदमों का इस्तेमाल। फिर एक बार बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के ऊपर से गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑफ पर एक क्रैकिंग चौकर बल्लेबाज शिवराज के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी, मौका दिया था बल्लेबाज के लिए एक बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन डीप लॉन्ग ऑफ पर एक अच्छा शॉट जो कि 4 रन के लिए शिवराज के बल्ले से और चौके के साथ टीम का टोटल 5 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अपना निजी कोटे का खाता ओपन किया जो कि चौके के साथ बल्लेबाज शिवराज ने और 5 रन अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर। लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि शिवराज फिर एक बार दिखाई देते हुए कदमों के सवाल फिर एक बार, लेकिन इस बार मिस टाइम कर बैठे शॉर्ट कवर पर गेंद खड़े हुए एक आसान सा कैच और बल्लेबाज शिवराज भी वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और टीम का टोटल अब तक अगर देखा जाए तो 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जरूर एक चौका लगा लेकिन ये पारी लंबी नहीं रही मैदान पर। चौका लगाकर बल्लेबाज शिवराम वापस लौटे हुए डगआउट की तरफ।
विकेट के नुकसान पर 5 रन या हालात जो कि मादरम टाइगर क्रिकेट टीम के और नया बल्लेबाज अब मैदान के भीतर स्ट्राइकिंग के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर वसंत विट्ठल का साथ देने के लिए। फिर एक बार खराब गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुल टॉस गेंद थी, मौका था बल्लेबाज वसंत के लिए बड़ा शॉट खेलने का, लेकिन अंपायर का इशारा जो कि वाइड का आता हुआ अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ टीम का टोटल 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक ओर से अगर देखा जाए तो सिद्धेश ने 2 विकेट चटकाए। मादरम टाइगर क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी जो कि आप डगआउट की तरफ और नई जोड़ी मैदान के भीतर विट्ठल और उन्हीं का साथ देने के लिए वसंत ये बैटर मैदान पर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब तक। ओवर पिच गेंद अक्रॉस द बैट से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज वसंत का, लेकिन ये प्रयास नाकामयाब रहा। डॉट गेंद निकली फिर एक बार बल्लेबाज वसंत के लिए और इस डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर रुकता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर और इस ओवर का फायदा उठाने की कोशिश बल्लेबाज वसंत के द्वारा, लेकिन अच्छी गेंदबाजी सामने से। कदमों का इस्तेमाल, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अंपायर की तरफ ब्रूक मोड़ा, रन आउट करने की कोशिश बल्लेबाज वसंत के लिए, लेकिन डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का खेल खत्म हुआ। टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर 58 रन टारगेट का पीछा मैदान पर। शुरुआत अच्छी हुई थी सिद्धेश द्वारा और इस ओवर का आगाज भी देखा जाए तो डॉट गेंद के साथ पहला ओवर सिद्धेश का अच्छा, जो कि सिर्फ 6 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए अपने टीम के लिए। एक ओवर के बाद 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर और दूसरे ओवर का आगाज करने के लिए गेंदबाजी मोर्चे पर सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से देवेश ये गेंदबाज। सिद्धेश का पहला ओवर नफातुला 6 रन खर्च के 2 विकेट हासिल किए। उसके बाद फिर एक बार नया गेंदबाज अब सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से देवेश गेंदबाजी मोर्चे पर स्ट्राइकिंग के ऊपर, जो कि विट्ठल बल्लेबाज पहली गेंद फेस करने के लिए इस ओवर के पावर प्ले का पाबंद खत्म होने के बाद फील्डिंग की अगर बात की जाए तो ऑनसेट पर 3 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर। लोअर फुल टॉस गेंद सामने खेला, इस गेंद को बैक टू द बॉलर शॉट डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। डीप लॉन्ग ऑन से जब तक फील्डर आते फील्ड करते तब तक सिंगल इस गेंद पर विट्ठल के बल्ले से और सिंगल के साथ टीम का टोटल 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने का मौका विट्ठल के पास, लेकिन जोखिम बड़ा शॉट न खेलते हुए सिंगल मुकम्मल किया इस गेंद पर और इस सिंगल के साथ 7 रन लॉस ऑफ 2 विकेट। 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर 58 रन टारगेट का पीछा। एक ओर से अटैकिंग बल्लेबाजी काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि अक्सर कहा जाता है अटैक इज बेस्ट डिफेंस और वो बेस्ट डिफेंस आपको मैदान पर अटैक करने के बाद ही मिल सकता है। इस बार शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गया, ऑन साइड पर इस गेंद को खेला, मिड विकेट के रीजन में गेंद निकले। पहला रन तेजी के साथ पूरा गया, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी फंबल हुए फील्डर जो कि डीप काउ कॉर्नर के रीजन में, और जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। लेजी फील्डिंग मैदान पर जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की तरफ से, क्योंकि दूसरे ओर से अगर देखा जाए तो 2 रन मिले बल्लेबाज को और 2 रन के साथ टीम का टोटल 9 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार फिर एक बार हुक किया इस गेंद को, शॉर्ट फाइन लेग पर से गेंद निकली जो कि डीप फाइन लेग पर, और फिर एक बार अगर देखा जाए तो विकेटों के बीच में अच्छी दौड़, लगातार की 2 गेंदों पर डबल बने और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल नेल्सन फिगर 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। विकेटों के बीच में यह कड़ी धूप में अच्छी दौड़ जो कि दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में लगातार की 2 गेंदों पर डबल निकले रन और इस 2-2 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अब तक 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक गेंद के ऊपर बैटर जो कि वसंत इस ओवर के अगले गेंद फेस करने के लिए कदमों का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में, एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए और बल्लेबाज वसंत भी वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ।
अपने निजी कोटे में बनाए 4 रन और इस 4 रन पर बल्लेबाज वसंत भी डगआउट की तरफ रुख मोड़ते हुए 3 विकेट के नुकसान पर टीम का टोटल 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। तीन विकेट के नुकसान पर 11 रन यह हालात जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के और नया बल्लेबाज अब मैदान के भीतर स्ट्राइक इन के ऊपर लेफ्ट हैंडर बैटर हेमंत लगातार की विकेटें मैदान पर और टीम का टोटल भी रुकता हुआ अब तक 11 रन के ऊपर 58 रन के जवाब में अच्छी गेंदबाजी बस सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से। फुल टॉस गेंद सामने खेला, मिड ऑन के ऊपर से गेंद निकली डीप लॉन्ग ऑन पर, 1 बाउंस ओवर द रोप, क्रैकिंग चौका बल्लेबाज हेमंत के बल्ले से आते ही बड़ा शॉट मैदान पर 4 रन के लिए और इस चौके के साथ टीम का टोटल 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। एक खराब गेंद फुल टॉस गेंद और उस फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए एक क्रैकिंग चौका बल्लेबाज हेमंत के बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी आते ही बड़ा शॉट खेला मैदान पर, हौसले बुलंद हो गए बल्लेबाज हेमंत के क्योंकि अच्छी गेंद बल्ले पर ठीक तरीके के साथ लगे और चौका भी मुकम्मल हुआ इस गेंद पर। एक ओर से अटैकिंग बल्लेबाजी काफी जरूरी जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम को, और वो अटैकिंग बल्लेबाजी आते ही हेमंत के द्वारा दिखाई दी मैदान पर। 15 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर यह हालात अब तक मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के 58 रन का पीछा मैदान पर और शुरुआती के ओवरों में विकेट गिरे मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के। उसके बाद अगर देखा जाए तो विट्ठल एक ओर से अपने टीम के लिए मैदान पर अब तक दिखाई देते हैं और उनका साथ देने के लिए मैदान पर हेमंत ये बल्लेबाज। इस ओवर के आखिरी गेंद आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेंथ गेंद थी, अतिरिक्त उछाल भी मिले इस गेंद पर और आखिरी गेंद जो कि बल्लेबाज हेमंत के लिए डॉट निकलते हुए 2 ओवर का खेल हुआ खत्म। टीम का टोटल अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 58 रन टारगेट का पीछा, 58 रन के टारगेट का पीछा मैदान पर करते हुए जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम और अब तक 3 विकेट गिर चुके 15 रन के तरफ अब तक सफर जो कि तय होता हुआ जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम का। एक ओर से अटैकिंग बल्लेबाजी आक्रामक ढांचे की बल्लेबाजी होना बेहद जरूरी है जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के लिए इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो दूसरे ओर से अच्छी गेंदबाजी सटीक लाइन और लेन के तहत सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम के हर एक गेंदबाज को गेंदबाजी करनी होगी। सिक्के की गेंदबाजी महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले में सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम के लिए और वो गेंदबाजी पहले 2 ओवर में सिद्धेश और उन्हीं के साथ देवेश द्वारा दिखने को मिले। गेंदबाजी मोर्चे पर तीसरा ओवर लेकर अपने टीम की तरफ से पहला स्पेल लेकर दिनू ये गेंदबाज पहले 2 ओवर में 15 रन बने। तीसरे ओवर का आगाज एक नया गेंदबाज इस्तेमाल किया जाता है जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से दिनू ये गेंदबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर विट्ठल अपने अब तक जो कि 2 रन के ऊपर खेलते हुए इस ओवर के पहले गेंद पेश करेंगे। गेंदबाजी मोर्चे पर दिनों राइट आर्म ओवर द विकेट चलेंगे जो कि रोड एंड के साथ इस बार शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, हल्के हाथ से खेलना चाहते थे लेकिन गोल्डन स्पॉट पर गेंद गिरने के बाद तेजी के साथ निकले, विकेट कीपर के दस्तक में बिंदी गेंद निकली। तीसरे ओवर का आगाज भी अच्छा होता हुआ डॉट गेंद के साथ, हर एक डॉट गेंद निश्चित तौर से प्रेशर बढ़ाएगी बल्लेबाज के ऊपर और टारगेट का निश्चित तौर से इक्वेशन भी बढ़ाएगी मैदान पर। लगातार की दूसरी गेंद डॉट निकली, बड़े शॉट खेलने का प्रयास मैदान पर जो कि बल्लेबाज विट्ठल के द्वारा,
लेकिन अच्छी गेंदबाजी सामने से दिनों द्वारा दिखाई देते हुए मैदान पर बल्ले से काफी दूर गेंद रखने की कोशिश और वो कोशिश भी सफल रहते हुए लगातार के 2 गेंदे डॉट निकले। ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले के साथ फिर एक बार ऑन सेट पर इस गेंद को खेला मिड विकेट के रीजन में, डीप में फील्डर मौजूद, थोड़े से फंबल हुए और जब तक थ्रो करते तब तक 2 रन इस गेंद पर। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में फिर एक बार 2 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 17 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। तीसरा ओवर जारी, लगभग 3 गेंद पर अब तक 2 रन खर्च किए गेंदबाज दिनू ने। अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार स्क्वायर कट का शॉट, गेंद निकले जो कि बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में, डीप में। जब तक शॉर्ट पॉइंट के फील्डर पहुंच पाते डीप बैकवर्ड पॉइंट पर तब तक 2 रन। फिर एक बार 2 रन के साथ टीम का टोटल भी 19 रन के ऊपर। निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी सामने से और इस अच्छी गेंदबाजी पर सेंसिबल क्रिकेट जो कि विठल के द्वारा दिखाई देता हुआ लगातार की 2 गेंदों पर डबल बने और टीम का टोटल अब तक 19 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। एक और से बड़ा शॉट खेला बहुत जरूरी रहेगा। इस बार स्कूप करना चाहते थे, थोड़ा सा खराब क्रिकेट मैदान पर विठल द्वारा। अब तक अगर देखा जाए तो इस ओवर में बड़े शॉट नहीं निकले, सिर्फ 4 रन निकले। सामने से अच्छी गेंदबाजी, 58 रन का पीछा। एक ओर से आपको अच्छी बल्लेबाजी भी करना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि एक ओर से देखा जाए तो अब तक स्कोर रुकता हुआ 19 रन के ऊपर, एक बड़ा टारगेट सामने और पीछा भी लंबा होता जाता हुआ। आखिरी गेंद भी डॉट निकलेगी और इसी के साथ 3 ओवर के बाद टीम का टोटल 3 विकेट के नुकसान पर 19 रन। यह हालात जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के आने वाले 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए अभी भी 39 रनों की जरूरत इस मुकाबले में मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के लिए। के लिए इस बार पहले गेंद स्विंग एंड मिस हुई, आउटसाइड ऑफ स्टंप, काफी बाहर जाने वाले अंपायर का इशारा जो कि वाइड करा रहता हुआ अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ 20 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार कदमों का इस्तेमाल, आगे बढ़े थे, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बल्लेबाज हेमंत का, लेकिन अंपायर का इशारा फिर एक बार वाइड का आता हुआ। लगातार की 2 गेंदें अतिरिक्त रन खर्च कर देने वाले गेंदबाज जो कि सावड़ों के द्वारा आउटसाइड ऑफ स्टंप काफी बाहर पिच करने वाली है गेंदें, लेकिन काफी बाहर निकले और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। 21 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, इस गेंद को मिस टाइम कर बैठे, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में गेंद निकली डीप पर। फील्डर जब तक फील करते, थ्रो करते, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हुए। थोड़ी देर के लिए लगा था सिर्फ सिंगल निकलेगा इस गेंद पर, लेकिन थोड़े से फंबल हुए फील्डर और उसी का नतीजा इस गेंद पर 2 रन निकले और इस 2 रन के साथ टीम का टोटल 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। हर एक रन निश्चित तौर से टीम के लिए अगर देखा जाए तो टारगेट के करीब लेने जाने वाला रहेगा और इस रनों को रोकना होगा गेंदबाज और फील्डर को, जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम के लिए इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए।
वाइड यॉर्कर का प्रयास, शॉट कवर पर गेंद निकली, खुद पर गेंदबाज निकले और जब तक फील्डर शॉट कवर के आते तब तक सिंगल इस गेंद पर। जोखिम भरा रन मैदान पर सफलतापूर्वक मुकम्मल होता हुआ और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब तक अगर देखा जाए तो बड़े शॉट खेलने के प्रयास मैदान पर हर एक गेंदबाज के बल्लेबाज के द्वारा, विट्ठल द्वारा और हेमंत द्वारा, लेकिन सटीक लाइन पर गेंदबाजी अब तक जो कि सावड़ों के द्वारा दिखाई देते हुए इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले के ओवर में। दोपहर का सत्र कड़ी धूप मैदान के भीतर, लेकिन एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान पर यह दो दिग्गज टीमों के बीच में चलता हुआ 58 रन टारगेट का पीछा अब तक 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम की ओर से 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक के ऊपर फिर एक बार जो कि विट्ठल बैटर, इस बार इनसाइड आउट, वाइडिश डीप लॉन्ग ऑफ पर गेंद निकली, 1 बाउंस ओवर द रॉप, क्रैकिंग चौका, बेहतरीन चौका निकलता हुआ बल्लेबाज विट्ठल के बल्ले से। जिस शॉट के तलाश में थे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन इस बार विट्ठल के बल्ले से एक क्रैकिंग चौका और इस चौके के साथ टीम का टोटल 28 रन 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इसी शॉट की जरूरत मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करने के लिए, और वो उस शॉट का प्रयास, लेकिन इस बार बेहतरीन गेंद, काफी दूर से खेलना पसंद किया था बल्लेबाज विट्ठल ने, लेकिन गेंद डॉट निकलते हुए विट्ठल के लिए वापसी के तौर पर एक गेंद डॉट निकले बल्लेबाज विट्ठल के लिए, और इस डॉट गेंद के साथ टीम का टोटल 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आपको रन चलाने होंगे मैदान पर, उसी के साथ अटैकिंग बल्लेबाजी भी करनी होगी। इस टारगेट का पीछा अगर करना है आसानी के साथ तो कदमों का इस्तेमाल। फिर एक बार सामने खेला इस गेंद को, डीप लॉन्ग अप पर गेंद निकली, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी कॉलिंग गलत निकली और अगर देखा जाए तो बल्लेबाज निश्चित तौर से विकेट निकलेगा, चौथे विकेट का पतन। हेमंत वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ, सिर्फ सिंगल मिलेगा इस गेंद पर और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। उनतीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की जरूरत है, जो कि मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम को आने वाली 13 गेंदों पर, क्योंकि इस ओवर की आखिरी गेंद, नया बल्लेबाज न्यू बैटर अब मैदान के भीतर, टीम के बाहुबली जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर रहेंगे सुप्रेश। जिम्मेदारी बड़ी रहती हुई सब स्लॉग ओवरों में सुप्रेश के कंधों पर, क्योंकि आने वाली 13 गेंदों पर 29 रन की जरूरत अपने टीम के लिए। इस ओवर के आखिरी गेंदबाज जो कि साउड़ गेंदबाजी मोर्चे पर आइटम राउंड विकेट चलेंगे और इस ओवर के पहले गेंद पेश करेंगे जो कि बल्लेबाज सुप्रेश। हल्के हाथ से ऑन साइड पर इस गेंद को बनाया, शॉट मिड विकेट पर गेंद जब तक फील्ड करते तब तक सिंगल इस गेंद पर आसानी के साथ मुकम्मल होगा और इस सिंगल के साथ टीम का टोटल 4 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 28 रनों की अभी भी जरूरत मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। एक ओर से देखा जाए तो सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम पहले मुकाबले में हार चुकी है और निश्चित तौर से वो जो गलतियां हुई थी वो उस गलतियों को सुधारते हुए इस मुकाबले में जीत की और अपने नक्शे कदम बढ़ाती हुई जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम। और दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो लीग टेबल का ये पहला मुकाबला मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम का और इस पहले मुकाबले में निश्चित तौर से जीत हासिल करने का प्रयास इस मुकाबले में रहेगा। 12 गेंदें 28 रन इक्वेशन, हर एक ओवर में 14 के रन रेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी, यानी कि हर एक ओवर में आपको 2 बड़े शॉट खेलने जरूर है। दोपहर का सत्र कड़ी धूप में आते के ऊपर, लेकिन इस कड़ी धूप में भी एक कांटे का मुकाबला इस 2 दिग्गज टीमों के बीच में। कौन सी वो टीम रहेगी इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाले, आने वाला समय तय करेगा। एक बड़ा टारगेट सामने काफी देर के बाद, क्योंकि पिछले मुकाबले अगर देखे जाए तो 41 रन और 50 रन के, लेकिन उसके बाद एक बड़ा टारगेट 58 रन टारगेट का पीछा मैदान पर। गेंदबाजी मोर्चे पर 5वां ओवर लेकर टीम की तरफ से दिनों गेंदबाजी मोर्चे पर।
अपना सेकेंड स्पेल लेकर गेंदबाज दिनों की अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर डाला था, सिर्फ 4 रन खर्च किए थे, एक अच्छा ओवर डाला था और उसी के कारण कप्तान ने फिर एक बार भरोसा दिखलाया गेंदबाज दिनों के तरफ और 5वां ओवर दिया। स्लॉक ओवर में गेंदबाज दिनों राइट अबाउट द विकेट चले गए। सामने सुप्रेश, पहले गेंद बड़ा शॉट मिड विकेट के रीजन में, गेंद निकली हवाई सफर करते हुए 6 रन के लिए सुप्रेश के बल्ले से नजाकत भरा शॉट 6 रन के लिए और 6 रन के साथ टीम का टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 36 रन 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पर। इसी तरीके की बल्लेबाजी होनी बेहद जरूरी जो कि मांद्रेम टाइगर क्रिकेट टीम को, और वो जानते हैं बल्लेबाज सुप्रेश अपने टीम के लिए। बड़ा शॉट मिड विकेट रीजन में 6 रन के लिए गेंदबाज दिनों के खिलाफ 5वें ओवर का आगाज स्पेक और क्रैकिंग छक्के के साथ। फिर एक बार ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे, कवर पॉइंट पर गेंद खड़ी हुई, आसान सा कैच, बड़ी मछली जाल में फंसी, बड़ा विकेट पर जो कि हासिल किया गेंदबाज दिनों ने। एक छक्का जरूर लगा लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो बड़े शॉट के प्रयास में बल्लेबाज सुप्रेश बैक टू द पवेलियन पर 36 रन 36 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 58 रन के जवाब में। गेंदबाज ने कमबैक किया अपने टीम के लिए, विकेट हासिल की, एक बड़ी विकेट बल्लेबाज सुप्रेश को आउट करके और नया बल्लेबाज शशांक आते ही बड़ा शॉट खेला, गेंद हवा में खड़ी हुई, मिड विकेट के रीजन में कैच का मौका, डीप में से फील्डर आए, आसान सा कैच बना, आखिर की समय तक गेंद पर निगाह जमा कर रखी और एक आसान सा कैच, सेव हैंड कैच, बल्लेबाज शशांक बैक टू द पवेलियन, गोल्डन डक के शिकार बने, 6 विकेट का हुआ पतन। टीम का स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 36 रन लॉस ऑफ 6 विकेट। छह विकेट के नुकसान बल्लेबाज अब मैदान के भीतर अनिकेत के लिए आते ही इनाम लगता हुआ सर्वेश यानी के कचरा इनके ओर से लगातार अगर अनिकेत 2 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का एक बड़ा इनाम अनिकेत के लिए। सर्वेश निकनेम कचरा इनके ओर से 500 रुपए का ये इनाम अनिकेत के लिए। अगर लगातार 2 छक्के लगाते हैं तो निश्चित तौर से 2 छक्के अपने टीम के लिए फायदे के लिए भी रहेंगे और उसके साथ खुद के लिए फायदे के लिए भी रहेंगे क्योंकि इनाम लगता हुआ 500 का। और ऑन हैट्रिक पर, ऑन पॉसिबल हैट्रिक गेंदबाज दिनों गेंदबाजी मोर्चे पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद नीचे रही, शॉट फाइन लेग से जब तक थ्रो करते तब तक सिंगल निकला, 22 के रूप में 1 रन इस गेंद पर और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 37 रन लॉस ऑफ 6 विकेट, 58 रन टारगेट का पीछा। एक ओर से अगर देखा जाए तो सुप्रेश के बल्ले से बड़े शॉट लग रहे थे मैदान पर, लेकिन सुप्रेश का विकेट चटकाते फिर एक बार मैदान पर कमबैक करते हुआ दिनों गेंदबाज बड़ा शॉट खेलने का प्रयास अक्रॉस द बैट से बल्लेबाज विठल के द्वारा, लेकिन ये प्रयास अगर देखा जाए तो असफल रहता हुआ, डॉट गेंद निकली बिंदी गेंद के साथ, स्कोर अब तक रुकता हुआ 37 रन। अच्छी गेंदबाजी स्लॉक ओवर में गेंदबाज दिनों द्वारा परिवर्तन के तौर पर अगर देखा जाए तो 2 विकेट हासिल किए और जो पेशर बढ़ाना था वो पेशर बढ़ाते हुए गेंदबाज दिनों अपने सामने वाले टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, विठल स्ट्राइक के ऊपर
ओवर पिच गेंद स्टे डाउन द ग्राउंड, लेकिन गेंद खड़े हुए डीप लॉन्ग ऑफ पर डीप लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आते और एक आसान सा कैच बना। विट्ठल भी वापस लौटेंगे, प्रयास मैदान पर जरूर जारी था बड़े शॉट खेलने का, लेकिन दिनू की अच्छी गेंदबाजी और इस ओवर में चटकाए 3 विकेट। विट्ठल वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। 37 रन के ऊपर 7वां विकेट गिरता हुआ मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम का 58 रन के टारगेट का पीछा कर रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो सामने से अच्छी गेंदबाजी सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से, सिक्के की गेंदबाजी मैदान पर, और अब तक 7 विकेट के नुकसान पर 37 रन यह हाला स्कोरबोर्ड के ऊपर मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम के। मोर्चे पर बदलाव और इनाम लगता हुआ अनिकेत के लिए। अगर अपने टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल कर देते हैं तो सर्वेश यानी कि कचरा इनकी ओर से 3000 का एक बड़ा इनाम लगता हुआ बल्लेबाज अनिकेत के लिए। लगातार के 2 छक्के 500 रुपए का इनाम सर्वेश द्वारा, और उन्हीं के साथ इस मुकाबले में अपने टीम को जीत हासिल कर देते हैं तो 3000 का एक बड़ा इनाम लगता हुआ बल्लेबाज अनिकेत के लिए। आने वाली 6 गेंदों पर 21 रन और गेंदबाजी मोर्चे पर विशाल आखिरी डेथ ओवर में स्लॉक ओवर में दिखाई देते हुए 6 गेंदे 21 रन। राइट ओवर विकेट चले गए। शॉर्ट गेंद, स्लोअर 1 गेंद, लेग ब्रेक गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी घूमे अंपायर की तरफ, रुख मोड़ा बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद निकले। अब इक्वेशन अगर देखा जाए तो 5 गेंदे और 21 रन। अनिकेत स्ट्राइक गेंद के ऊपर फिर एक बार, इस बार मिस टाइम कर बैठे खुद गेंदबाज कैच के नीचे। आखिर के गेंद समय तक प्रयास हुआ इस कैच के लिए, लेकिन आखिर अगर देखा जाए तो गेंद मैदान पर निकलते हुए 1 रन निकला इस गेंद पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 38 रन 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदे 20 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। एक बड़ा टारगेट का पीछा मैदान पर मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम की ओर से, लेकिन इस टारगेट से निश्चित तौर से काफी दूर रहते हुए अच्छी गेंदबाजी सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम की ओर से देखने को मिले हर एक गेंदबाज के द्वारा। खासकर अगर देखा जाए तो दिनों के 2 स्पेल 11 रन खर्च किया और 3 महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी। इस बार आड़े बल्ले के साथ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास आकाश का, लेकिन डॉट गेंद निकले और ब्रेक गेंदबाजी मैदान पर, जो कि गेंदबाज विशाल द्वारा पड़ने के बाद काफी बाहर निकलते हुए लेफ्ट हैंडर बैटर जो कि आकाश के लिए सटीक लाइन और लेन के तहत गेंदबाजी अब तक इस स्लॉक डेथ ओवर में भी गेंदबाज विशाल द्वारा अपनी टीम के लिए, और डॉट गेंद के साथ अब इक्वेशन 3 गेंदे और 20 रन इस मुकाबले का इक्वेशन। इस बार डीप अलोंग द कारपेट इस गेंद को खिलाया लॉन्ग ऑन के रीजन में, डीप में पिलर मौजूद। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल होगा और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि 39 रन, जीत से काफी दूर निकल चुके हैं मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम। फॉर्मेलिटी बाकी इस मुकाबले में सिर्फ 2 गेंदे 19 रन स्ट्राइक एंड के ऊपर, जिनके ऊपर काफी इनाम लगे थे वो अनिकेत स्ट्राइक एंड के ऊपर। 2 गेंदे 19 रन। अगर 2 गेंदों पर 1 छक्का लगाते तो 1000 रुपए का इनाम सर्वेश द्वारा, लेकिन मिस टाइम कर बैठे 2 फील्डर डीप का कॉर्नर से आते उमेश आसान सा कैच। आखिर के समय तक निगाहें जमा कर रखे इस गेंद पर। 8वें विकेट का हुआ पतन मादरेम टाइगर क्रिकेट टीम का 39 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब अगर देखा जाए तो जीत की ओर अपने नक्शे कदम बढ़ाते हुए जो कि सिद्धिविनायक क्रिकेट टीम 1 गेंद 19 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। 8 विकेट के नुकसान पर अब तक 39 रन, 1 गेंद 19 रन इक्वेशन इस मुकाबले का।
पेनल्टी के तहत 2 रन माइनस हो गए, जो कि मादरेम